हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 2A। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप उस एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं, वो क्या है। हम पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पॉलिनोमियल कहती किसे है। आप में से 99% बच्चों को ये तो पता ही नहीं होगा कि पॉलिनोमियल कहती किसे है। तो सबसे पहले हम उसे डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर इन विच होगा यहाँ पे, सॉरी वेयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन विच। इन विच हैव ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल एंड द पावर of variable and the power of variable in whole numbers। आप चाहो तो इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो चाहे होल नंबर बोलो, बात एक ही है। तो ये है इसका डेफिनेशन किसका, पॉलिनोमियल का। इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच हैव ओनली वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, या तो x होगा या फिर कुछ और होगा। ज़्यादातर हम लोग x ही लेके चलते हैं। एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर्स, और जो उसका पावर होगा वो होल नंबर्स में होगा, 0 1 2 3 ऐसे, समझे। बस इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर, यहाँ पे वेयर कुछ कंडीशन भी रहता है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं आपको पता होगा, जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन रहता है, एंड ए नॉट इज इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ना, हमें क्वाड्रेटिक रहना है। क्वाड्रेटिक अगर ये 0 हो गया तो पी एक्स प्लस सी बचेगा, यहाँ पे पावर 2 हट जाएगा, तो हमें क्वाड्रेटिक रखना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सुना होगा। ये क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस पे हो जाएगा, हम 25 ले लेते हैं। ठीक है, 25 ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। हमें इस वेरिएबल की जगह ऐसा क्या रखें कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 के इक्वल हो जाए, समझे। इस वेरिएबल की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाए, बस उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इसमें -5 रख के देखो, 0 हो रहा है क्या? -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा हमारा -50 प्लस 25, तो 50 इंटू 50 -50 इक्वल्स टू 0। जब हमने -5 रखा है इसमें तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो बस इसी को बोलेंगे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एक वैल्यू 5 है, इसका जो एक 0 है वो 5 है, बस इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपने अल्फ़ा बीटा भी सुना होगा नाम, अल्फ़ा और बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है? तो देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। तो कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। एग्जांपल लेता हूँ मैं, x² प्लस, इस बार एग्जांपल लेंगे 8x प्लस यहाँ पे हम लेंगे 15। ठीक है, अब इसके जब हम जीरोस निकालेंगे ना, तो इसका एक 0 आएगा 3 और एक 0 आएगा 5, माइनस में, दोनों माइनस में। आप -3 और -5 पुट करके देखो, ये 0 बन जाएगा। ये पूरा जो एक्सप्रेशन रहेगा
वो 0 बन जाएगा। अब मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ ये मैं सिखाऊंगा, एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। आप 9 क्लास में सीख चुके होंगे, या अगर आप 9 क्लास में नहीं सीखो तो 10 क्लास में सीख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल 0 से सिखाने वाला हूँ। तो ये जो 2 जीरोस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा बीटा, बस इन्हीं को बोलते हैं अल्फा बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, उन्हीं 2 जीरोस को हम अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया अल्फा, इसका नाम दे दिया बीटा। आप चाहो तो इसका नाम अल्फा दे सकते हो, इसका नाम बीटा दे, मतलब चेंज कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं है किसको क्या बोलना है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, चाहे अल्फा इसको बोलो चाहे बीटा इसको बोलो, कुछ भी, ठीक है। बस उन्हीं 2 जीरोस को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। अब एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, ठीक है। एक रिलेशन होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी बाय ए। ये एक रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ये जो ए बी सी लिखा हुआ है ना, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ऊपर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ए बी सी लिखा हुआ है इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो उनके बीच रूट्स और उनके बीच का रिलेशन है ये, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में काम आएगा। और अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका एक फॉर्मूला है, वो है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको ये याद रख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चंस में काम आएगा, इसको याद रख लेना, और इन दोनों को भी। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज को। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें इन सब के जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वही जो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जो लिखे थे ना, वही उसी को वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। बस उसी को वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहले हमें इनके जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है। चलिए कॉपी में करते हैं एक एक करके सबको। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले हमें इसको देखना है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। अब 10 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 3 आता हो। 10 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करने पर 3 आता हो। तो वो है हमारा 5 और 2। 5 2 10 होता है, 5 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा, बस खत्म। एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। उसके बाद देखो अगर हम 5x को माइनस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, वही सेम। अब मुझे कैसे पता चला कि ये करना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है वो करना है। 10 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करने पे 3 आता हो, तो वो हो जाएगा 5 और 2। अगर यहाँ पे प्लस लिखा रहता तो इसका मतलब होता 10 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको प्लस करने पर 3 आता हो, समझे। बस ऐसे करना है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 और माइनस 5 आएगा, माइनस 5 और 2, बस खत्म। सेकेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब इस 8 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस लिखा है इसका मतलब माइनस करना है। इसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करने पे माइनस 2 आता हो। तो जब हम 2 फैक्टर करने जाएंगे तो हमारे पास एक आएगा 4, एक आएगा 2। हमें चाहिए माइनस 2, यानी बड़े वाले में माइनस लगेगा, छोटे वाले में प्लस लगेगा, तभी ना माइनस 2 आएगा। देखो छोटे वाले में अगर हम माइनस लगाएंगे तब तो प्लस 2 आ जाएगा, हमें चाहिए माइनस 2।
तो बड़े वाले में माइनस लगेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं स्टेप छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। बस चलिए 3 करते हैं। 3 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो और इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका सम, यहाँ पे प्लस लिखा है इसका मतलब जोड़ना है, जिनका सम 7 आता हो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 3 हो जाएगा। देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 7। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ऐसे ही रहेगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4, 3 कॉमन आ जाएगा प्लस 3, x प्लस 4 बच जाएगा, x प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3। अब हमें लिखना है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 4 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा, बस। अच्छा, हम इसके वेरीफाई तो कर ही नहीं रहे, वेरीफाई भी तो करना था। तो चलिए इसका वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वेरीफाई निकालना ही भूल गया, बताओ। वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, -5 प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है बाई ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमारा -3 इज इक्वल्स टू -3 आ जा रहा है, बस यही करना है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाई ए, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, याद है ना। अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, -10 है सी का वैल्यू, -10 और ए का वैल्यू 1, -10 इज इक्वल्स टू -10। इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया, इसके नीचे लिख देना वेरीफाइड, वेरीफाइड, बस इतना करना था। इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, नीचे में अगर नीचे कर देते हैं वेरीफाई, इसको वेरीफाई करेंगे तो वही सेम चीज़ लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस आएगा, पहले प्लस का करेंगे, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना, सी बाई ए। अब अल्फा कितना निकाले हमने यहाँ पर, 4 -2 हो जाएगा, माइनस बी कितना है, -2 है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये बी का वैल्यू का माइनस है, इस पे ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। ठीक है, 2 बार माइनस आएगा और ए का वैल्यू आएगा हमारा 1 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू, सी हमें दिया हुआ है -8 और ए का वैल्यू है 1, -8 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड, वेरीफाइड, बस खत्म। अब 3 वाले को भी वेरीफाइड कर लेते हैं, ये यहाँ पे 3 वाला है, इसको यहाँ पे हम वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए। अल्फा -4 निकला हुआ है, -4, बीटा -3 है और माइनस बी का वैल्यू हमें 7 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 है। अब कर दो सॉल्व, -7 = -7, इसका हो जाएगा -4 इंटू -3 सी बाई ए, सी है 12 बाई ए 1, तो ये हो जाएगा 12 = 12, वेरी फाइव। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब 4 नंबर को कर लेते हैं, 2x² माइनस x माइनस 6। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करने पे 1 आता हो, तो वो हो जाएगा हमारा 4 और 3, हमें चाहिए माइनस का 1, तो बड़े वाले में माइनस लगाएंगे, छोटे वाले में प्लस। ठीक है, तभी आएगा माइनस 1। अब
एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे माइनस 6 इजिकल टू 0 भी लिख देना। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 बचेगा इजिकल टू 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 इजिकल टू 0, 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा कितना 2, यहाँ से आ जाएगा -3/2। ठीक है, अब वेरीफाई करने का बारी, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अब अल्फा कितना है 2 है, -3/2 इक्वल्स टू माइनस बी है यहाँ पे 1 माइनस का, और a है 2, यहाँ से एलसीएम लो 4 - 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। बस इतना ही करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा है 2 इंटू -3/2 इज इक्वल्स टू c/a मतलब 6/2। तो यहाँ पे -6 होगा, माइनस है ना, -6, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 2 से 3 फाइव में कट जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। बस इतना ही करना है, वेरीफाइड, खत्म। 5 नंबर है 4x² - 4x - 3। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 12। अब हमें 6 और 2 आ रहा है, -6x प्लस 2x -3, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा इजिकल टू 0 भी लिख देना। ठीक है, 0 लिखना जरूरी है। यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 2x ही बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x - 3 इजिकल टू 0। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x प्लस 1 इजिकल टू 0, 2x - 3 इजिकल टू 0, 2x प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल्स टू 3/2 आएगा, यहाँ पे x इजिकल्स टू -1/2 आ जाएगा। फिर भाई अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/2 इजिकल्स टू -b/a, -b यानी -4 आ जाएगा। इसके बाद a का वैल्यू है 4, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये 2/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 4/4, दोनों ही 1 के इक्वल होते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a, अल्फा का वैल्यू है 3/2, ये अलग है, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा इंटू माइनस, उसके बाद c का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 4 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऑलरेडी -3/4 है, बस खत्म। 6 करते हैं, 6 में क्या है 5x² -4 -8x। अब सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये जो x है ये बीच में होना चाहिए और ये 4 उधर होना चाहिए, समझे। उसके बाद हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आएगा, 20 माइनस करके लाना है 8, तो ये हो जाएगा 10 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा -10x प्लस 2x -4 इजिकल्स टू 0, यहाँ पे 5x कॉमन आ रहा है, x बचेगा -2, 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, x -2 बचेगा इजिकल्स टू 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x -2 5x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, x -2 इजिकल्स टू 0, 5x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू -2/5। सेम वही वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू c/a। अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है 2 -2/5 है इजिकल्स टू -b जो कि है माइनस का 8 बाय में a है हमारा 5, यहाँ से एलसीएम लो तो ये हो जाएगा एलसीएम 5 10 - 2
यहाँ पे आ जाएगा 8/5, इधर भी सेम वही आएगा 8/5 इज इक्वल्स टू 8/5। अब इधर वही काम करेंगे, अल्फा जो कि 2 है माइनस 2/5 बीटा इज इक्वल्स टू हमारा सी कितना दिया हुआ है, सी है -4 बाय ए है 5, यहाँ पे भी सेम वही आ जाएगा -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। हो गया वेरीफाई। 7 करते हैं, तो 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है 2x² - 11x + 15 ठीक है। अब इसको करना है तो 30 हो जाएगा, तो प्लस करके 11 6 5 जा, ये हो जाएगा -6 -5 + 15, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x -3 बचेगा, -5 कॉमन आ जाएगा, x -3 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। x -3 को एक ब्रैकेट में, 2x -5 को एक ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा x -3 इज इक्वल्स टू 0, 2x -5 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 5/2 आ जाएगा बस। और अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा -b/a, इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करो, कितना आ रहा है 3 + 5/2 इज इक्वल्स टू -11/2, ये हो जाएगा 2 LCM 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11/2, 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, c/a हो जाएगा अल्फा 3, अल्फा कितना होगा 3 होगा 5/2 इज इक्वल्स टू 15/2, तो 5 3 जा 15/2 आ जाएगा, इधर ऑलरेडी 15/2 है ही, बस हो गया वेरीफाइड। 8 नंबर, इसमें हमें दिए गए 2√3x² - 5x + √3। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा 6, और प्लस करके लाना है 5 1 जा 5, 2√3x², यहाँ पे हो जाएगा -5, एक सेकेंड 6 है ना, तो 2 3 जा होगा, सॉरी यहाँ पे 2 3 जाएगा, -2x - 3x + √3। अब 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3x, और यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, -√3 कॉमन आएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, और x भी बच जाएगा -1। देखो इसको हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, 3 इक्वल टू √3 × √3। तो इसमें से हम √3 कॉमन ले रहे हैं, तो एक √3 बच जाएगा, और यहाँ से √3 को कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ना ये कैसे हुआ कॉमन, समझ में आ गया होगा। √3x - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और 2x - √3 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 लिखते जाना। ठीक है, साइड में इज इक्वल्स टू 0 भी लिखना है, x इज इक्वल्स टू 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा x इज इक्वल्स टू √3/2 आ जाएगा। अब हमें करना है वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होगा, अल्फा जो कि 1/√3 है, 1/√3 प्लस बीटा √3/2 इज इक्वल्स टू -b यानी -5/a यानी 2√3। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2√3 और यहाँ पे जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5/2√3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/2√3 इज इक्वल्स टू 5/2√3 आ गया इक्वल। अब अल्फा इंटू बीटा की बारी, c/a, अल्फा है 1/√3 इंटू √3/2, c का वैल्यू है √3, a का वैल्यू है 2√3, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, बस हो गया वेरीफाइड। अब चलिए 9 को करते हैं, तो 9 है 4x²
माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, प्लस करके 4 लाना है तो 2 2 जा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, 2x बचेगा, माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 आएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। सेम उसी तरह इधर भी x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा है 1/2 प्लस 1/2, माइनस b यानी माइनस 4 बाय a यानी 4, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4/4, 1 इज इक्वल्स टू 1। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की, जो कि होता है c/a। अब अल्फा है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c जो कि 1 है, a 4 है, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 हमारा आ जाएगा। चलिए अब 10 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 12, माइनस करके 1 लाना है, तो 12 3 4 जा माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 3x आएगा, फिर माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है, बार बार भूल जा रहा हूँ। तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x माइनस 4 को और x प्लस 1 को। यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4/3, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड नीचे आप देख सकते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यु 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, जो कि हो जाएगा माइनस b/a। अल्फा जो कि है हमारा 4/3 माइनस 1 माइनस b जो कि माइनस 1 है और a 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 ही होगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा हम कर चुके हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की बारी, तो क्या होता है c/a। आप बार बार लिखिएगा, बार बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अल्फा इंटू बीटा करना है हमें, 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू c है -4 और a है 3। यहाँ से -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3 आ जाएगा। अब 11 नंबर है 5x स्क्वायर प्लस 10x। इसको हमें अब यहाँ से आ जाएगा कॉमन 5x, यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है 5x। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 5x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0, ये 0/5 मतलब 0 ही होगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब हमें करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा है 0 प्लस बीटा है -2 माइनस b है 10 और a है 5। यहाँ पे अल्फा है 0 और b इंटू बीटा है -2 इज इक्वल्स टू c भी है 0 और बाई में 5, a का वैल्यू 5 है। देखो यहाँ पे हम प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस 0 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 0, 0 लिखेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, -2 इज इक्वल्स टू -2, 0 इज इक्वल्स टू 0। बस अब करते हैं 12 नंबर।
12 नंबर में है 8x² -4 यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 को कॉमन ले लो, बचेगा कितना 2x² -1 = 0। अब इसको हम, या फिर देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 2√2x² -2 का स्क्वायर = 0। देखो 8 को हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप 2√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, करके देख लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इसका स्क्वायर 2 4 2 8 आ जाएगा। तो सेम मैं वही काम किया हूँ, 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख दिया और x के ऊपर स्क्वायर तो पहले से था -2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। यहाँ पे a + b a - b वाला फॉर्मूला लगेगा, 2√2x + 2√2x -2 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2x + 2 = 0, 2√2 - 2 = 0। x का वैल्यू होगा -2/2√2। यहाँ पे x = होगा 2/2√2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x = आएगा, अरे यार देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो x = आ जाएगा -1/√2 और यहाँ पे x = 1/√2 आएगा। अब वही सेम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इस बार हमें b नहीं दिया हुआ, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x² + 0x -4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फा कितना है -1/√2 + 1/√2 = b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से 0 = 0 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सेम वैल्यू है। अब हमें करना है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा करो, कितना आएगा c/a जो कि -1/√2 इंटू 1/√2 = c का वैल्यू है -4, a 8 है, ठीक है। इसको थोड़ा कॉपी पर कर लेना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, सेम उसी तरह यहाँ पे भी -1/2 आ जाएगा। हो गया वेरीफाइड, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 को हम 4 कॉमन लेकर भी करके भी कर सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x² -1 = 0, ये हो जाएगा 2x² -1 = 0। ये 4 उधर जाके डिवाइड करेगा जो कि हो जाएगा 0/4, 0/4 0 के इक्वल होता है। इसको हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर = 0। a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, √2x + 1 √2x -1 = 0। यहाँ से आ जाएगा √2x + 1 = 0, √2x - 1 = 0, x -1/√2, x = 1/√2, वही सेम वैल्यू जो पिछले वाले में आया था। देखो कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, आंसर वही सेम आएगा। बस इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं।